अस्सलाम वालेकुम। इमिग्रेशन पे जो लोग यहाँ पर आते हैं, क्या वो काम कर सकते हैं? कितना टाइम लगता है? उनको कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं? और वो कौन-कौन से काम कर सकते हैं? ये सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एन्जॉय करते रहो। यहाँ पे थोड़ी-सी ये इस प्लेस के बारे से ब हवाले से बता दूँ, आज में हम लोग गए थे लेगोलैंड, ये है न्यूयॉर्क में और काफ़ी अच्छा लेगोलैंड है, बच्चों की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। ये नहीं कहें कि बड़े जी ही जो एन्जॉय करें, यहाँ पे ज़्यादातर जो है बच्चों की एक्टिविटीज़ है, बड़े भी एन्जॉय करते हैं, बच्चे भी एन्जॉय करते हैं। एवरीथिंग जो है वो यहाँ पे लेगो से बनी हुई है। ये बहुत बड़ा है, इसीलिए मेरे यहाँ मैं अगर आप लोगों को छोटी-छोटी सी चीज़ें दिखाना चाहूँ, व्लॉग जो है वो बहुत बड़ा हो जाए। तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि अभी यार फिलहाल मैं आप लोगों को शॉर्ट दिखाऊँगी, अभी जो आने वाला है उसमें और भी दिखाऊँगी। हाफ़ मैंने यहाँ पे शो किया है, हाफ़ में और इतना ये एक्सपेंसिव है, आप ये सोच लें कि इसका एक्सपेंस ये है कि अगर अब राइट नाउ हम इसकी टिकट वगैरह लेते हैं तो $90 में इसकी टिकट आती है। उसमें कोई टॉय वगैरह आप बाय करते हो इंक्लूड नहीं होता। अगर आपने खाना-पीना करना है, आपने खाना है वहाँ पे, वो सब कुछ आपने खुद करना है। जस्ट आप लोगों को टिकट्स मिलेगी, टिकट्स में आप लोगों ने जो ये राइड्स वगैरह लेनी है और उसको देखना है, वो ऑलमोस्ट $90। और ये हो गया जी, अगर आप पहले लेते हो तो आप लोगों को थोड़ा-सा डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे ही समर आता है, ढीलें आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो लोग ये करते हैं कि जो ये ढीलें होती हैं, इनको पहले ले लेते हैं ताकि इनको थोड़ा-सा सेविंग हो जाए और इनकी थोड़ी-सी बचत हो जाए। तो मोस्टली लोग यहाँ पे हर जगह पे कहीं भी घूमने-फिरने जाते हैं या ये चीज़ें करते हैं, तो उसमें जो पहले ही ये प्लान कर लेते हैं ताकि उनमें थोड़ा-सा हमें डिस्काउंट मिल जाए। ये हो गया जी लेगोलैंड, आप लोग इसको एन्जॉय करें। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात कि भई अगर आप लोगों को मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि मैं लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ, इस तरह की जो एडवाइस होती हैं वो लीगल एडवाइज़र से लेनी चाहिए। मैं आप लोगों को जो आप लोग क्वेश्चन करते हो उसका आंसर दे देती हूँ, जो मुझे मालूम होता है और मैं वो आप लोगों को आंसर दे देती हूँ। ये हर बंदे को यहाँ पे ईज़िली जब आप लोग यहाँ पे आते हैं तो आप लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन हर बंदे को ही मालूम हो जाती है कि क्या करना होता है, किस तरह होता है, वो सारे प्रोसेस आप लोगों को मालूम होता है। लेकिन बेस्ट ये रहता है कि आप लोग लीगल एडवाइज़र जो होते हैं, लीगल एडवाइज़र से आप लोग एडवाइस लें, बेहतरीन एडवाइस मिल जाती है आप लोगों को और बिना झिझक आप लोगों को कोई टेंशन भी नहीं होती। यहाँ पर एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देती जाऊँ कि जो लोग पहले इमिग्रेशन पे आते थे, उनको ग्रीन कार्ड मिलता था, वो ग्रीन कार्ड पर आकर यहाँ पर आते थे। उनको ग्रीन कार्ड वहीं से मिलता था, तो आते थे यहाँ पे। अब ऐसा नहीं होता, अब जो वो रूल जो वो चेंज हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर आते हो, फिर उसके बाद आप लोग अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद आप लोगों को 4 से 6 वीक के बाद जो है वो आप लोगों को वो ग्रीन कार्ड मिलता है। राइट नाउ जो ग्रीन कार्ड नहीं मिलता। पहले के जब आप लोगों ने इमिग्रेशन पे अप्लाई किया हुआ था तो पेरेंट्स को लाइफ टाइम के लिए भी मिल जाता था, बहन-भाइयों के लिए अप्लाई करते थे, उनका जो वो जो प्रोसेस होता है कि 3 इयर्स के लिए मिलता है, फिर उसके बाद रेन्यू हो जाता है और वो रेन्यू करवाते रहते हो आप। जब तक आप लोग पासपोर्ट लेना चाहो, पासपोर्ट तो आप लोगों को तकरीबन तकरीबन 3 साल से पहले ही पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब आते हैं जी, अगर आप लोगों ने काम करना है, तो क्या हम लोग यहाँ पे आके काम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास क्या होना ज़रूरी है? यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी नंबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लीगल तौर पे काम कर सकते हो। सोशल सिक्योरिटी के बगैर आप लोग जो वो काम नहीं कर सकते हो, जो लीगल तरीका है। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, उनके कुछ रिलेटिव होते हैं, जानते हैं उनको, तो वो उनको कहकर आप लोग जैसे काम कर सकते हो। वो काम क्या होता है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग डॉलर ट्री पे चले गए हो, वहाँ पे कैशियर का काम कर लिया, वहाँ एज़ अ वर्कर काम कर लिया, या फिर आप लोग किसी मॉल में चले जाते हो। एज़ अ वर्कर जो होता है ना, छोटा-छोटी सी जॉब्स है वो आप लोग कर सकते हो और वो जो है वो कैश पे होती हैं, ऑन द बुक नहीं होती। तो जो कैश पे होती हैं वो आप लोगों को कैश भी कम देते हैं। ऑन द बुक के ऊपर तो जैसे आप लोगों के जो होती हैं प्राइसें होती हैं, मैं मिनिमम जो प्राइस होती है वो $18 से ऊपर की है इन न्यूयॉर्क की। आप लोगों को जो जॉब्स होती हैं उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं कि कौन सी आप लोग जॉब कर रहे हो,
किस लेवल की जॉब है, कौन से लेवल पे आप हो, तो उसके हिसाब से मिलती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे न्यू आए हो तो आप लोग किसी स्टोर के ऊपर जाते हो, और यहाँ पे न्यू आने वालों के लिए एक और चीज़ बता दूँ कि प्लीज़ जो न्यू आने वाले होते हैं, वो इस चीज़ का ज़रूर सोच कर आएँ कि आप लोग पाकिस्तान से आओ, किसी और भी कंट्री से आओ, कि कितनी भी अच्छी आप लोग वहाँ पे क्यों नहीं सर्विस कर रहे हो, जॉब क्यों नहीं कर रहे हो। अमेरिका में आकर कोई बड़ा-छोटा नहीं होता, आपको हर काम करना पड़ता है, स्पेशली जॉब के हवाले से। अब आते हो सेकंड डे से ही आप लोग स्टार्ट करना ढूँढना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे एक्सपेंस आप लोगों ने खुद कंप्लीट करने हैं वो सारे एक्सपेंस। वो एक्सपेंस जब तक आप ये सोचोगे कि भई हमें कोई बड़ी प्रोफ़ेशनल हमें सर्विस मिलेगी, हम तभी काम करेंगे, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं रिलैक्स होकर, हमें कोई टेंशन नहीं है, ऐसा यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे छोटी से छोटी जॉब भी आप कर सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि भई आप अपनी कंट्री से इतनी बड़ी जॉब करके आए हो और यहाँ पे आप आके कैशियर पे काम कर रहे हो, सब्ज़ी स्टोर पे काम कर रहे हो, आप लोग डॉलर ट्री पे काम कर रहे हो, आप लोग किसी मॉल में काम कर रहे हो, कोई नहीं देखता। हाँ, ये है कि जब आप छोटी से छोटी जॉब करते हो, आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ, आप और अच्छे से अच्छा सोचें। एक आप जॉब कर रहे हो तो सेकंड उससे अच्छी जॉब के लिए आप लोग अप्लाई करें। राइट नाउ आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो, लेकिन ढूँढें, साथ-साथ वो काम करते जाएँ। आप लोगों का एक्सपीरियंस होता जाता है, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, उतनी आपको थोड़ी अच्छी से अच्छी जॉब मिलती रहेगी। चाहे कितने भी यहाँ पे मैं एक और बात बताऊँ कि हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो भई पाकिस्तान से अच्छे खासे डॉक्टर बनकर आए हैं, यहाँ पे वो इतनी मेहनत नहीं कर पाए और वहाँ पे यहाँ पे आके राइट नाउ उन्होंने टैक्सी चलाना शुरू कर दी और आज तक वो टैक्सी ही चला रहे हैं। कहाँ गया वो डॉक्टर बनना, यहाँ पे कितनी मेहनत करनी, या फिर अपनी कंट्री से वो मेहनत करके आए, वो सब उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब वो जो है वो टैक्सी चलाते हैं, साथ-साथ टैक्सी से उन्होंने पूरे अपने ग्रोसरी स्टोर बना लिए। तो वो इम्प्रूवमेंट उसको ये बेटर लगा कि मैंने अच्छे से अच्छे वो किया है ग्रोसरी स्टोर, वो फुल 2 से 3 वो ग्रोसरी स्टोर ऑन कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो ये नहीं सोचना कि हम लोगों ने जब टैक्सी चलानी है, तो हम लोग उसी पे रहेंगे, हम लोग जो कैशियर का काम कर रहे हैं, हम लोगों ने उसी पे काम करना है, हम लोगों को ग्रोन अप करना पड़ता है। शर्म नहीं है यहाँ पे कोई भी काम करने की। पर्पस मेरा ये बताने का ये है कि अगर किसी भी कंट्री से आते हो तो यहाँ पे कोई शर्म नहीं है। आप लोग जो काम करना चाहो कर सकते हो, कोई आपको नहीं कहता। कि अब जब आप लोग यहाँ पे आ गए हो, आप लोगों ने ग्रीन कार्ड अप्लाई कर दिया है, ग्रीन कार्ड जो है वो 4 टू 6 वीक में आ जाता है आपको। समटाइम ये होता है ऐसे-ऐसे सोशल सिक्योरिटी वाले आप लोगों को ग्रीन कार्ड आने से पहले ही आप लोगों को भेज देते हैं आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर। अगर इन केस वो नहीं आता, मोस्टली समटाइम आ जाता है, समटाइम नहीं आता, तो वो दैट्स नॉट बिग डील, वो ऐसा कोई मसला नहीं होता। आप लोग सोशल सिक्योरिटी के ऑफिस जाकर अप्लाई कर सकते हो, वो सोशल सिक्योरिटी आ जाता है। उसके बाद आप लोग ये 2 चीज़ें होती हैं आपके पास, एक तो ग्रीन कार्ड हो गया और एक सोशल सिक्योरिटी, ये दोनों चीज़ों के ऊपर भी आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोगों की एजुकेशन देखी जाएगी कि कौन से आप लेवल के एजुकेटेड हो, उसके हिसाब से आप लोगों को जॉब दी जाती है और उसके हिसाब से पर आवर दिया जाता है। यहाँ पे अगर फार्मासिस्ट की बात करूँ तो उनकी जो सैलरीज़ है काफ़ी ज़्यादा हाई है, और जो कम से कम यहाँ पे आप लोगों को 1 आवर्स की जो सैलरी मिलती है पर आवर की, वो 18 टू 19 डॉलर से ही कम नहीं मिलती। कैशियर पे काम करोगे थोड़ी-सी कम मिलेगी, अगर ऑन द बुक करोगे तो इससे ज़्यादा ही मिलेगी। अब आपके पास आ गई है सोशल भी आ गया, ग्रीन कार्ड भी आ गया, और उसके साथ राइट नाउ आप लोग अप्लाई कर सकते हो आईडी। आईडी कौन-सी होती है? ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है कि फर्स्ट आपने लर्नर लेना है, लर्नर के लिए 100 क्वेश्चन होते हैं, वो आप ऑनलाइन भी दे सकते हो, वहाँ से ऑनलाइन देकर आप लोग जाते हो जी, आपका रिटन टेस्ट, उससे रिटन टेस्ट से पहले आप लोगों ने क्लासें लेनी होती हैं। क्लासों के पैकेज होते हैं, आपने कितनी क्लासें लेती हैं, कितनी क्लासें आप लोगों ने लेनी है, और उसकी चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अगर आप लोकल ही लेते हो, हाईवे की नहीं लेते हो, उसमें आपका एक्सपेंस इंक्लूड नहीं होता। तो ये पूरा मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो प्लीज़ वो वीडियो मेरी जाके देखिएगा। और उसके बाद अगर आपके पास आईडी आ जाती है, फिर आप जा सकते हो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। बैंक अकाउंट मैंने बहुत ईज़ी तरीके से दिखाया हुआ भी है, दिखाई भी है बैंक, और बैंक अकाउंट किस तरह ओपन करते हैं वो भी बताया हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अगेन टू अगेन आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ कि जो मुझे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा,
वो मैं रिपीट करना चाहती हूँ और ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। इसीलिए आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा सा बता रही हूँ कि भई ये चीज़ होती है, आप लोग मेरी व्लॉग में जाके देख सकते हैं, वीडियोज़ में देख सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है। बैंक अकाउंट ज़रूरी होता है, जब आप लोग कैश पे काम करोगे, तो उसमें कोई आपको लोगों को टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता, लेकिन जब ऑन द बुक करोगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे आप लोग अपना अकाउंट दोगे, जिसमें वो आप लोगों का अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। अगर बैंक अकाउंट नहीं होगा, तो वो किसमें अकाउंट जो है वो आप लोगों को ट्रांसफ़र करेंगे। तो बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है जब आप लोगों के पास ग्रीन कार्ड भी है, सोशल भी है और आप लोगों को जैसे प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होता है, आईडी चाहिए होती है। इसमें बहुत ज़्यादा पेपर वर्क वगैरह नहीं चाहिए होते, 3 से 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, आपका बैंक अकाउंट जो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ के काफ़ी बार ऐसा होता है कि वुमेन्स कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर आते हैं, चलो मेंस तो ये काम कर लेते हैं सिक्योरिटी का या फिर किसी भी शॉप पे जाके पूछ भी लेते हैं, वर्क कर लेते हैं। जो वुमेन्स होती हैं उनके लिए कौन-सा ऐसा काम है कि हम यहाँ पे ईज़िली वो कर सकें? मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन अगेन बता देती हूँ कि वुमेन्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छा रहता है, वो होम हेल्थ ऐड कर सकती हैं, जो सर्विस करते हैं, टेक केयर की सर्विस करते हैं। होम हेल्थ ऐड अच्छी सर्विस है, आप लोगों को अच्छी प्रोवाइड करती है। वहाँ पे आप लोगों को जो आवर्स हैं वो अच्छे मिल जाते हैं। उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होती। आप लोगों का जो आईडी होती है, सोशल होता है, हाँ, इसमें ये चीज़ें होती हैं, जो इस तरह की जॉब्स होती हैं, उसमें आप लोगों के जो है वो मेडिकल ज़रूरी होता है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को मेडिकल्स यहाँ पे ज़रूरी इसीलिए होता है कि जैसे एड्स की बीमारी होती है, वो एक-दूसरे को टच करने से लग जाती है। जो ऐसी इस तरह की जॉब्स हो गई या फिर टीचर्स की जॉब हो गई, जो अच्छी वेल एजुकेटेड हैं, वो यहाँ पे आके टीचर्स की जॉब भी कर सकते हैं और बहुत अच्छी-सी जॉब्स मिल जाती हैं। तो उनके लिए जो है वो मेडिकल भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो अपना मेडिकल ज़रूर करवाते हैं, ताकि हमें ये डाउट जो भी हो वो निकल जाए और मेडिकल आप लोगों को ईज़िली मिल जाता है। जब आपके पास ग्रीन कार्ड होता है, तो उसके बाद आप लोगों को चीज़ें हर चीज़ स्लोली आप लोगों को पता चलता है, लेकिन आप ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो और इनके साथ आप लोग जॉब भी कर सकते हो। किसी भाई का सवाल था, जी मैं पाकिस्तान से हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, उन्होंने मुझे बोला था सिस्टर बता दें। उनका सवाल था कि मैं सिस्टर अमेरिका से था, मैं अमेरिका छोड़कर तकरीबन मुझे 25 ईयर्स हो गए, मैं पाकिस्तान चला गया हूँ। पाकिस्तान में जो मेरा जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो चुका है और एक्सपायर हुए भी ऑलमोस्ट 15 टू 20 ईयर्स हो गए हैं। क्या मैं अमेरिका वापस आ सकता हूँ? जी डेफ़िनेटली आप आ सकते हैं, लेकिन उस पासपोर्ट पे नहीं। जब आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, आप उसको रिन्यू नहीं करवा सकते हो। रिन्यू करवाने से बेहतर है आप लोग विज़िट वीज़े पे अप्लाई कर दें, तो आप लोगों को विज़िट वीज़ा जो वो ईज़िली आई थिंक मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि सामने वाला किस तरह का है, अगर आप लक अच्छा है तो मे बी मिल जाए और अगर यहाँ पर आना चाहते हो दोबारा, उसके लिए विज़िट वीज़ा जब आप अप्लाई करते हो, तो उसके जो फॉर्म होता है, फॉर्म में फिलअप किया करते हो जब आप लोग, तो आप लोगों से पूछा जाता है कि आप लोगों के पास ग्रीन कार्ड है या पासपोर्ट है, ऑप्शन पूछी जाती है। तो वहाँ पे आप लोग बता सकते हो अपनी जो जो टोटल स्टोरी होती है कि जी हाँ, हमारे पास पासपोर्ट था, हमारा एक्सपायर हो गया है, और या ग्रीन कार्ड था या पासपोर्ट भी जो भी है आप लोगों के पास वो एक्सपायर हो गया, तो ऑप्शन होती है, तो आप लोग वहाँ पे बता सकते हैं। लेकिन जो आपका पासपोर्ट अब रेन्यू नहीं हो सकता, चाहे आप पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसी में जाएँ या फिर यहाँ पे कुछ करें, लेकिन आप लोगों को जो अब वो पासपोर्ट एक्सपायर है तो एक्सपायर हो गया। आप जो है वो विज़िट वीज़े पे आ सकते हो। यहाँ पर आकर आप लोगों को दोबारा पासपोर्ट लेना पड़ेगा। थोड़ा-सा मैं B1 या B2 के वीज़े के हवाले से भी बता दूँ, जो लोग आते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट आते हैं या फिर आते हैं विज़िटर आते हैं, वो यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते। वो विज़िटर का स्पेशली काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि भई हम लोग यहाँ पर आए, हम लोग जॉब यहाँ पे नहीं कर सकते। जी, उनके लिए भी इंशाल्लाह एक और वीडियो लेकर आऊँगी, व्लॉग लेकर आऊँगी कि काफ़ी लोग इससे क्या करते हैं, जब यहाँ पर आते हैं और आकर वापस ही नहीं जाते। वापस क्यों नहीं जाते, किस नीयत से आते हैं, क्या वो करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर आकर वो जॉब भी कर लेते हैं, सारा वर्क भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अपनी कंट्रीज़ में वापस नहीं जाते। तो वो सारी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। आज की मैं लेगोलैंड गई थी, होपफुली आप लोगों ने लेगोलैंड का भी एन्जॉय किया होगा। यहाँ पे सिनेमा भी था और यहाँ पे देखें आप लोगों ने कितने अच्छे-अच्छे स्टैचू बने हुए हैं। अभी आगे मैं नेक्स्ट व्लॉग में जो बिल्डिंग्स दिखाऊँगी, वो टोटली बिल्डिंग्स जो है वो लेगो से बनी हुई हैं।
नहीं है। बच्चों की एक्टिविटीज़ बहुत हैं, आप लोग एन्जॉय करते हो। आज का डे जो था वो थोड़ा क्लाउडी था, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा मौसम अच्छा भी नहीं था। मीन्स ऐसा था कि आप लोग ईज़िली अच्छे तरीके से जो है वो एन्जॉय कर सकते हो। बच्चों ने खूब एन्जॉय किया, वहाँ पे खाना-पीना भी हुआ और उसके बाद बच्चों का आपको पता है जब इस तरह के प्लेस पे जाएँ, तो उन लोगों की जो होता है कि भई अब हमें घर नहीं जाना, हम लोग थके नहीं हैं। कुछ पेरेंट्स जो है वो ज़ोरी-ज़बरदस्ती खींच कर लेकर जाते हैं, लेकिन ये जो लेगोलैंड है काफ़ी अच्छा है, न्यूयॉर्क का लेगोलैंड है। अगर आप लोग कैलिफ़ोर्निया जाएँ, दूसरी स्टेट में जाएँ, हम लोग यहाँ पे जाते हैं क्योंकि हम लोग न हमारे तकरीबन घर से 40 टू 50 मिनट्स की ड्राइव पर है। यहाँ पे आप होटल्स भी ले सकते हो, होटल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ऑलमोस्ट 1 डे का अगर आप लोग होटल लेते हो वहाँ पे, उसमें ऑलमोस्ट $1000 का जो पर नाइट होता है, ऑलमोस्ट $1000 का, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है आप लोगों को। तो हम लोग जो है वो टिकट्स लेते हैं क्योंकि हमारे घर के करीब ही है और 1 डे टिकट्स लें, आप फुल डेज़ यहाँ पे एन्जॉय करें। अर्ली मॉर्निंग 10 ओ क्लॉक ओपन हो जाता है और इवनिंग तक ये ओपन ही रहता है। बच्चों की एक्टिविटीज़ इतनी हो जाती हैं कि बच्चे भी थक जाते हैं और आप लोगों ने जाके होटल में स्टे करना है, होटल में भी कर सकते हैं। वो होटल भी लेगोलैंड वालों की ही है। ये नहीं कि आप लोग बाहर जाएँ, बाहर भी जा सकते हो, लेकिन आप लोगों ने जब बाहर होटल में स्टे करते हो तो अगेन आप लोगों को आके यहाँ पे टिकट परचेज़ करना पड़ेगा। टिकट जो है वो बाय करने पड़ते हैं, तो इसीलिए बेहतर काफ़ी लोग ये करते हैं कि होटल जो है वो लेगोलैंड का ही लेते हैं। उसमें आप लोगों को जो है टिकट्स जो है नहीं लेने पड़ते। आप लोग टिकट्स नहीं लेते हो, जस्ट आप लोगों को होटल्स बुकिंग करवानी पड़ती है। मोस्टली यहाँ पे होटल्स में होती है, जो वाटर पार्क्स हो गए, इस तरह में ये सेम एप्लीकेशन अप्लाई की जाती है कि जस्ट आप लोगों ने होटल्स बुक करवा ली हैं, तो आप लोगों को पास जो है वो फ्री मिलेंगे। तो ज़्यादातर इसी तरह करते हैं, लेकिन आज हमने ये चीज़ नहीं की। $1000 काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और आप लोगों का जब रिसेंटली अचानक से ये प्रोग्राम बनता है, तो हम लोग कहते हैं कि भई इससे बेहतर है कि हमारे घर के करीब है, हम लोग जाएँ और आएँ। 45 और 50 मिनट्स की ड्राइव किया, 1 आवर्स की ड्राइव किया, हमें ये दूर नहीं लगता। कहीं भी जाएँ, करीब-करीब जो हम लोग जाते हैं, तो हमें कम से कम 25 या 30 मिनट्स तो ईज़िली लग ही जाते हैं। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।